जिस भक्त ने भगवान की को माना, अब उसकी प्रत्येक आवश्यकता को भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो आवश्यकता छोटी झोंपड़ी की उसकी हो और चाहे वो आवश्यकता उसकी वैकुंठ की प्राप्ति की हो। उनके लिए छोटा बड़ा काम नहीं, छोटा बड़ा काम जो है ना ये हम लोगों के लिए, बल्कि एक और बात है और वो विशेष प्रेम की बात है। भगवान के लिए छोटा काम ही बड़ा काम है। सारे विश्व को, अनंत ब्रह्मांडों को अपने संकल्प में धारण करने वाले भगवान यदि गोवर्धन पहाड़ को उठा लें तो इसमें क्या उनके लिए आश्चर्य की बात है। जिनके संकल्प में अनंत ब्रह्मांड विधृत हैं, वे भगवान यदि किसी पहाड़ को उठा ले अंगुली पर तो बड़ी बात हम लोगों के लिए तो बहुत है, पर उनके लिए क्या है। पर बड़ी बात उनके लिए वो है कि वो भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को उठाने वाले भगवान छोटा सा पीड़ा नहीं उठा सकते। ये महत्व है, ये महत्व है, क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रेम परवश होकर के न मालूम क्या क्या करते हैं, किस किस प्रकार से करते हैं। तो ये भगवान की महिमा है। तो भगवान किसी का, भगवान ने, हमारे माधवदास जी एक भक्त रहे, उनका तो शौच धोते थे वो। ये भगवान का करने का काम थोड़ा ही है, और उसने चाहा भी नहीं। भगवान के जो एक बाण है ना, ये सिद्धांत योग क्षेमम वहामि हम, ये तो भगवान को तो हमेशा कहता रहे कहीं, तब बचता है आदमी भगवान की सेवा से। भगवान, ये उल्टी सी बात है। हम लोग मानते हैं कि भगवान नीच सेवा हमारी नहीं कर सकते, बहुत बड़े हैं, और भगवान से हमको बार बार कहना पड़ता कि भगवान हमारा ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो, वो काम करो। पर भक्तों को ये दिखता है कि उनसे बचना मुश्किल, वो आगे से आगे ऐसा काम कर रखते हैं। और सच्ची बात मैं कहता हूं, ये हमें पता नहीं है कि जगत में कौन शक्ति कब क्या काम कर रही है। वो भागवती शक्ति, उसके मैं उदाहरण दूं आपको। मेरे पास एक आदमी, उसका नाम था हरिराम ब्राह्मण, सच्ची घटना सुनाता हूं मैं आपको। और वो वहां पर बंबई में रुई के पाटिये पर दलाली करता था। ये बात है कोई 30 वर्ष 32 वर्ष की बात होगी। वो रहता था मेरे पास, तो मैंने उससे कह रखा था मित्रता के नाते एक दूसरे मित्र के लिए कि भाई इस समय वो मित्र नुकसान में है, तो उसका काम तुम मत करवाना। पर लालच से उसने उनका वो सौदा करवा दिया और उसमें बहुत अधिक घाटा हो गया। शनिवार की बात है, सोमवार को उसका भुगतान होना है। तो शाम को मेरे पास आया, रोने लगा। तो मैं उनसे पूछा कि भाई क्या बात है। उसने कहा कि आपने तो रोका था और मैंने बात मानी नहीं और मैंने काम करवा दिया। मेरे पास उतने रुपए थे नहीं। तो मैंने कहा भाई मेरे पास रुपये है नहीं, अब मैं क्या करूं। तो बोले तो उसने कहा मैं क्या करूं। मैंने कहा रो तू क्या करे, अब तूने क्यों काम करवाया। तो उसने कहा कहाँ रो। मैंने कहा रो भगवान के सामने। ऐसे कोई सिद्धांत रूप से नहीं कहा। तो न मालूम क्या वो जा करके हमारी गद्दी में, सच्ची घटना सुना रहा हूं, एक कोठरी है उसमें जाके बैठ गया। उसने किमाल बंद कर दी। उसने क्या किया, कैसे रोया, वो कोई भक्त नहीं था, उसमें अच्छे आचरण नहीं थे, वो झूठा भी था। उसने क्या किया मालूम नहीं। मैं बाहर बैठा, इतने में मेरे पास एक सज्जन का टेलीफोन आता है। वो अभी हैं, उनका फोन आता है कि भाई जी घूमने को जाएंगे क्या। मैंने कहा हाँ चलेंगे। तो बोले मैं कार लेके आता हूँ, आप रहिएगा। वो कार लेकर के आए, मैं उनके साथ घूमने गया। बेलाड पीरियड था उस समय, ये मेरीन ड्राइव नहीं बना था। तो उधर हम लोग गए, घूम घाम करके रात को 8 बजे लौटे। जब वो मोटर से मैं उतरने लगा तो मुझसे पूछते हैं कि वो हरिराम कहाँ है आजकल।
अब वो क्यों उनको याद आया? मैंने बात नहीं चलाई और मेरे मन में वो याद भी नहीं था, मैं भूल गया था और बातों में। तो मैंने कहा वो रो रहा है बेटा, ऐसे ही। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहा? तो मैंने कहा भाई ऐसी बात हो गई। अब वो बड़े पैसे के लिए मरने वाले आदमी थे धनी। उन्होंने कहा मुझसे कि भाई जी सवेरे आदमी भेज दीजिएगा, चेक मंगवा लीजिएगा। मैंने कहा चेक क्यों, किस बात का देते हैं आप? उन्होंने कहा मेरे मन में आ गई। मैंने कहा इसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और रुपया आवे ना आवे, रुपया आने की उम्मीद बहुत कम। तो उन्होंने कहा कि रुपया आने की उम्मीद हो ना हो, चेक मंगवा लें। वो तो इतना कह करके गए। वो रकम मामूली नहीं थी, बहुत बड़ी रकम। दूसरे रात को हम लोगों ने, बेचारे कुछ एक दो मित्र और थे, उनसे पूछा कि भाई क्या करें? रुपया उनसे मंगा लेना, उनके प्रेम का दुरुपयोग करना है, ऐसी भी भावना मन में आई। तो बात हुई तो एक सज्जन ने, हमारे मित्र थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जी द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था, तो आप इसमें ना करने वाले कौन होते हैं? ये बात हुई। जिन सज्जन को भरा लगा था उन सज्जन ने क्या किया, उसे जब ये मालूम हुई, उन्होंने हैंड नोट लिखा और मकानों के पट्टे साथ दे करके भेजे ईमानदारी से। मैं जो भरा लगा था, दलाल ने नहीं, लक्ष्मी नारायण साहब है कि उन्हीं का था एक, हमने उसको भेजा। वो जा करके पट्टा उसने दिया उनको और हैंड नोट दिया। उन्होंने हैंड नोट को फाड़ दिया और पट्टे को लौटा करके उन्होंने एक चेक लिखा और चेक में रुपया नहीं भरा, ब्लैंक चेक लिख के सही करके सौंप दिया कि मैंने रुपया मैं तो देता ही नहीं, मैं रुपया किसी चीज को रख कर दूं, ये तो मैं कभी किसी को देता ही नहीं। ये तो मेरे मन में आ गया, क्यों आ गया मैं नहीं जानता, मैं दे रहा हूं। भाई जी से कह दो कि जितना रुपया चाहिए उतनी रकम भर लें और निसंकोच बैंक से मंगवा लें। ये मैं पट्टा नहीं चाहता। पट्टा लौट आया, हैंड नोट फट गया, रुपया मंगा लिया गया, पेमेंट हो गया और 2 महीने बाद उसने कमा लिए रुपये उनको वापस हो गया ब्याज समेत। अब ये कोई पूछे तो उनको किसने भेजा मेरे पास? वो नहीं आते, कोई रोज आते नहीं थे। उन्होंने हरिराम का नाम क्यों लिया, क्या जरूरत थी? मैंने पढ़ा है, एक बड़े अच्छे विश्वासी ईश्वर के हैं, उसका नाम है मिस्टर मुलर, इंग्लैंड में है, अभी हैं जीवित। उन्होंने, वो बड़े भगवत विश्वासी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, अपनी घटनाएं लिखी हैं। वो लिखते हैं एक घटना में, एक जगह पर संतरा नहीं होता था और संतरा वहां से बहुत दूर दूर मिलता था। एक बुढ़िया बीमार थी, उसको किसी ने संतरा बताया। तो क्या हुआ, वो सज्जन दूसरे स्थान से आए और जहाज पर चढ़ने के लिए चले जा रहे थे जेठी पर। दोनों तरफ भिखारी बैठे थे, तो उसमें एक बुढ़िया भिखारिन बैठी थी, वो दोनों हाथ ऊपर किए हुए थी, अंधी थी, आंख नहीं, यूं हाथ किए बैठी थी। वो सज्जन वहां से एक निकले, दूर से आए हुए, जहाज में बैठे जा रहे थे। उन्होंने देखा इसके हाथ ऊंचे हैं, उनके पास 2 संतरे थे, वो लाए थे कहीं दूर से 500-400 कोस से। संतरे उन्होंने हाथ में डाल दिए। वो उस समय संतरे के लिए प्रार्थना कर रही थी भगवान से, ये भगवान के संतरा आ जाए तो मेरा ठीक हो जाए। ये प्रार्थना तो करती है अब, और भगवान ने 4 दिन पहले से संतरा वहां से 2 भेजा, नहीं तो आज पहुंचता नहीं यहाँ पर। आगे से आगे एक घटना और सुनाऊंगा आपको, सच्ची घटना, इनसे विश्वास होता है भगवान में। कलकत्ते वाले जानते होंगे सर कैलाश चंद्र बोस को, डॉक्टर कैलाश बाबू जानते होंगे लोग। ये कैलाश बाबू की अपनी कही हुई बात है। उन्होंने कहा कि मेरी माँ बीमार, बुढ़ी माँ रात को मरना सन्न हो गई, अब मरे, ये माँ की दशा।
तो मैं माँ के पास बैठा और मैंने माँ से यूं ही पूछ लिया कि माँ जी कोई चीज की मन में आपके हो तो मंगवा दें। अब माँ जी तो अजब चीज कह दी, माँ जी ने कह दिया कि